तो उन्होंने दिखाया समाज को, तो उनके वंशज आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत ही गर्व की बात है। साथ ही साथ महात्मा गांधी जी के सहयोगी रहे, उनके अनुयायी रहे। उनकी बेटी श्री मोदी, उनकी बेटी उषा मोदी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और साथ ही साथ हमारे आज के इस अवसर पे जो आप बोल रहे थे ना, उराव मुंडा खड़िया, तो हमारे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, जिसकी मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो रांची जिला की अध्यक्ष श्रीमती कुंदर सिंह मुंडा भी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। और बहुत खुशी की बात है कि उनके जो पतिदेव हैं श्री प्रकाश मुंडा जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो रांची जिला महानगर के उपाध्यक्ष हैं, महानगर उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, और साथ ही साथ हमारे जो खड़िया समाज से भी आते हैं, वासुदेव भगत जी भी हमारे परिषद के पदाधिकारी हैं, जिला में पदाधिकारी हैं, उपाध्यक्ष हैं। तो ये सब हमारे लिए बड़ी गर्व की और खुशी की बात है। मुझे अवसर मिला है चिंगरी में भी जाके वहाँ पर जतरा टाना भगत जी के चरणों पे अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने का। और आज रांची राजधानी में जो आपने ये काम किया है, निश्चित रूप से आप सभी लोग जो इस कार्यक्रम के आयोजक और जो टाना भगत समुदाय के लोग, आप इसके धन्यवाद के और बधाई के पात्र हैं। ये बात निश्चित रूप से बहुत ही विशिष्टता की ओर संकेत करता है कि अहिंसा के पुजारी जो जतरा टाना भगत, जिनको नाम से बाद में जानते हैं, जो मुझे जानकारी दी गई थी, जब उनका जन्म हुआ था तो उनका नाम जतरा भगत ही था, मगर जो उनमें लोगों को टांगने की, मतलब खींचने की जो क्षमता थी, इसलिए उनके साथ, उनके नाम के साथ जतरा टाना भगत जोड़ा गया। जो एक अलग, जो हमारे जो अहिंसावादी एक पंथ का निर्माण हुआ, और ऐसा पंथ और ऐसा समुदाय जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अलग पहचान बनाई, अपने अलग विचारों को लेके, जो सामंतवादी जो मानसिकता के विरोध जो उन्होंने, और अंग्रेजों के विरोध भी जो ये अपना बिगुल फूका कि ये हमारी ज़मीन है, हमारे पूर्वजों की ज़मीन है, और इसमें हम लोग चलने फिरने या बसने के लिए हम किसी बाहरी लोगों को हम लोग टैक्स नहीं भरेंगे। तो ये जो उन्होंने लगान देने से इनकार किया था, तो ये अपने आप में एक इतिहास बना कि जो चांद तारा पे जो टैक्स नहीं लग सकता है, तो ज़मीन पे क्यों टैक्स लगेगा। ये एक अनूठी सोच, मतलब कोई क्या सोच सकता है, बिल्कुल अलग जो विचार, जो एक तर्क जो अपना प्रस्तुत किया उन लोगों में, जिससे अंग्रेज भी लाजवाब हो गए। मतलब उनके पास कोई जवाब नहीं थे उनकी बातों का, उनके तर्कों का। और निश्चित रूप से जिस तरह की मान सम्मान की लड़ाई जो हमारे पूर्वजों ने शुरू की 17वीं शताब्दी में, जो बिगुल बार बार आदिवासी समाज के द्वारा फूका गया, जिसको देखते हुए अंग्रेजों ने भी इस बात को महसूस किया कि एक आदिवासी समुदाय ही है जो अलग अलग हमारे जितने भी उराव मुंडा खड़िया संथाली हो, या फिर और भी पहाड़िया समुदाय, और बहुत जो हमारे अपने आदिम जनजाति समुदाय के जो जितने भी हैं, कभी भी हम लोगों ने अपने मान स्वाभिमान के सामने के साथ समझौता नहीं किया, घुटने नहीं टेके, बल्कि अंग्रेजों को घुटने टेकने पे मजबूर किया। ये बात को देखते हुए, समझते हुए, अंग्रेजों ने भी जो है हमारे अपने समुदाय, आदिवासी समुदाय के लिए अलग से उन्होंने जो है प्रावधान लाए, कानून बनाया। उन्होंने आंशिक और पूर्व, मतलब जो पार्शली और फुल्ली एक्सक्लूडेड जो एरियाज होते हैं, मतलब वर्जित क्षेत्र की घोषणा की कि जहाँ भी आदिवासी समुदाय रहेंगे वहाँ पर देश भर में चलने वाला कानून वो लागू नहीं होगा। ये हमारे अपने जो जुझारूपन, अपने मान सम्मान, अपनी ज़मीन को हम लोगों ने सिर्फ रहने का ही नहीं,
अपने स्वाभिमान से जोड़ के देखा, अपने माँ के समान, अपने माता पिता के समान उनको सम्मान दिया, और इसीलिए कभी भी हमारा जो आदिवासी समाज वो पीछे नहीं हटा। कभी भी उन्होंने जमीन के टुकड़े को जो टुकड़े की तरह से नहीं, अपने मान स्वाभिमान के साथ जोड़ के देखा कि कितनी मेहनत से जो जल जंगल जमीन पे उन्होंने अपना जो बसेरा अपना कायम किया। जैसे कि हमारे भाई बता रहे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आदिवासियों की ही द्वारा स्थापित की गई थी, और जो विभिन्न अतिक्रमण हुए तो हमें वहाँ से हटना पड़ा। मोहनजोदड़ो भी उसी की ही मिसाल है, और हड़प्पा संस्कृति भी उसी का ही आधार है। तो ये सारा कुछ जो हमारे आदिवासी समाज ने जो दुनिया को दिया है वो तो इतिहास में और शोध का निरंतर ही चल रहा है। हमारे टाना भगत समुदाय की भी अपनी विशिष्ट छवि के चलते जो है मुझे मालूम है कि जर्मनी से एक प्रोफेसर आई हुई थी जिनको बहुत ही जिज्ञासा थी कि टाना भगत लोग कौन होते हैं, उनकी विशिष्ट सोच क्या है, उनकी आज़ादी में क्या भूमिका रही। और महात्मा गांधी भी उनके विचारों से प्रभावित हुए, और टाना भगत भी जो उनके विचारों से जो प्रभावित होके इन्होंने जो अपना एक साथ चलने का आज़ादी में जो अपनी भूमिका निभाई, वो निश्चित रूप से हम लोग सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। और हम लोग आप लोगों को बार बार नमन करते हैं, क्योंकि देखिए इतने साल, एक सदी से भी ऊपर बीत गया है, मगर जो बाबा जतरा टाना भगत ने जो शुरुआत की थी एक समुदाय की, एक पंथ की, आप लोगों ने उसको आज भी बरकरार कर रखा है। और आधुनिकता के इस दौर में भी मैं देखती हूँ कि हमारे जो युवा जो हैं वो आधुनिक सारे जो साधन है उसका उपयोग तो कर रहे हैं, मगर फिर भी अपना जो अपने पंथ की जो विशिष्टता है उसको बरकरार करके रखा है, जो हमारी अपनी जो पहचान है उसको बरकरार रखा है। इसके लिए आप लोग सभी बधाई के पात्र हैं। आपकी जितनी भी मैं प्रशंसा करूं, मेरे पास तो प्रशंसा के शब्द भी कम पड़ जा रहे हैं, मगर आप लोग जो है जो सोचते हैं वो करते हैं, और जो सच्चाई के रास्ते पे, क्योंकि आज भी जो ये हम लोग यहाँ पर तिरंगा झंडा नहीं चरखा के साथ जो है हर टाना भगत परिवार के आंगन में ये देखा जाता है, और दिन की शुरुआत जो है इसकी पूजा करके कि स्वतंत्रता संग्राम में जिस तरह की सहभागिता निभाई थी, हमारा देश आज़ाद रहे, हमारी अपनी संप्रभुता जो है वो कायम रहे, और आदिवासी समाज भी जिसने अपनी जो अहम भूमिका स्वतंत्रता में की संग्राम में जो निभाई वो कायम रहे। मगर अफसोस की बात है कि जिस चीज़ों को अंग्रेज़ों ने भी समझा वो पूरे दुनिया में उन्होंने अपनी हुकूमत कायम की, मगर यहाँ के आदिवासियों के सामने उन्होंने घुटने टेके। कई ऐसे कानून बनाया, भी कल ही हम लोग घाटशिला में थे, वहाँ पर जो है 1852 में उन्होंने विल्किंसन रूल बनाया वहाँ पर, वहाँ की ज़मीनों को, वहाँ के जो अपनी रूढ़िवादी परंपरा को बचाने के लिए। फिर 1836 में CNT एक्ट, SPT एक्ट बना, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट बना। उसके बाद 1908 में जो है CNT एक्ट बना, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बना। तो ये हम लोग सब लोग जानते हैं, और उसमें ये सारा कुछ जो है हमारी अपनी परंपरा, हमारी रूढ़िवादी परंपरा, हमारे अपने जो जमीन है उनका क्या उनका महत्व, हमारी अपनी सभ्यता संस्कृति से उसका कैसा जुड़ाव है, इन सब चीज़ों को समझते हुए उन्होंने 1918 और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इस बात पे मुहर लगाई थी कि जो वर्जित क्षेत्र जो होंगे आदिवासियों के लिए, उसमें वो अपने ही हिसाब से जो उनका स्वशासन चलेगा अपनी रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार, और देश भर का कानून इस पर लागू नहीं होगा। और जब आज़ादी के बाद जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो हमारे भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भी इस बात पे मुहर लगाई। 5वीं अनुसूची का जो उन्होंने प्रावधान अनुच्छेद 244(1) के द्वारा जो उसमें वो सारी चीज़ों को कायम रखने
और उसमें अलग व्यवस्था, क्योंकि आज़ादी के बाद किस तरह से हमारे यहाँ गवर्नर जनरल होते थे, अब गवर्नर जो है 5वीं अनुसूची के राज्य में किस तरह से उनको उनका हमारा अभिभावक बना के उनको यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा और उनकी क्या जिम्मेदारी है। और उनकी जिम्मेदारी है कि हमारे जितने भी अधिकार हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए हमारे मान स्वाभिमान के साथ में। तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोग इसकी जो संघर्ष हमेशा से कर रहे हैं और आपका संघर्ष आज समझ में आ रहा है, क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे जो है जंगल भी, जल भी और जो ज़मीन, जो हमारी धार्मिक पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था की ज़मीन भी किस तरह से लुटती चली जा रही है बाहरी अतिक्रमण के द्वारा। और निश्चित रूप से ये बहुत बड़े चिंताजनक बात है। खतरे की घंटी जो है लगातार बज रही है, तो इसके लिए हम लोग सबको साथ में चलना होगा, अपने मान स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपनी रूढ़िवादी परंपरा जो हमारी विशिष्ट पहचान है उसको बचाए रखने के लिए, उसको अक्षुण्ण रखने के लिए हम लोगों को, आप लोगों का भी साथ चाहिए। और हम लोग चाह रहे हैं, आप लोग जानते ही हैं कि अभी हम लोग कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस राज्य के निर्माण में 88 वर्ष का इतना लंबा संघर्ष करके हमारे पूर्वजों ने और अगुवाओं ने अपना खून पसीना एक किया, और जो बहुत ही उम्मीद के साथ जो एक लोगों ने सोचा था कि अब हमारे अपनी ज़मीन पे, हमारे अपने क्षेत्र में जो है हमारी अपना स्वराज होगा, अबुआ दिशुम अबुआ राज, जो बिरसा मुंडा जी ने भी जो इसका आगाज़ किया था। तो ये एक सारी चीज़ें को लेके जो हमारा एक बहुत ही यहाँ पर उम्मीदें बंधी थी, वो हमने देखा कि इन 21 वर्षों में वो सब लगातार उसको धाराशाही किया जाता रहा। और अब हम लोग देख रहे हैं कि आज तो हम लोग अपनी पहचान भी हमारी सही तरीके से स्थापित नहीं है ये पा रहे हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जब से मैं सक्रिय राजनीति में आई, वैसे तो मेरे पिताजी और स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी और मेरी माँ भी जो है झारखंड आंदोलन में, और उसके बाद में जो दूसरे तरह के जो नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज में मेरी माँ की भूमिका, मतलब उस आंदोलन को शुरू करने वालों में से एक थी। तो अब जब मैं सक्रिय राजनीति में जब मैं आई, तो मैंने ये देखा कि जो झारखंड को जो चाहिए था, जिसके लिए उसका निर्माण हुआ था, वो नहीं मिला है। उस समय 10 साल हो चुके थे, और फिर उसके बाद जो है बहुत तरीके से जो जिस तरह से स्थानीय नीति को स्टे ऑर्डर लगाया गया, जो बहुत ही स्वाभाविक रूप से, संवैधानिक रूप से हर राज्य में जो है इसका को स्थापित किया जाता है, कोई भी राज्य बनता है। अभी जो चर्चा हुई, जिक्र हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो वो राज्य गठन समिति में थे, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा था कि किसी भी क्षेत्रफल के भाषा, परंपरा, संस्कृति को निभाने वालों के ही आधार पे जो है एक राज्य का गठन होगा। तो निश्चित रूप से उसकी पहचान तो वही है, भाषा, परंपरा, संस्कृति, मनोवृत्ति, तो वो उसकी स्थानीयता का आधार होगा। और फिर राज्य सरकार जो होगी, जो सरकार जो, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य सरकार किस तरह से अपने राज्य को चलाएगी, किस तरह से अपने स्थानीय लोगों की अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए नीतियां बनाएंगी, उसमें निश्चित रूप से जब आपकी पहचान बन जाती है तो अगला जो होता है आपका क्या अधिकार होता है नियोजन का, कि आप कैसे जिएंगे खाएंगे, ये आप अपना जीवन कैसे चलाएंगे। तो उसके लिए रोजगार और नौकरी की ज़रूरत होती है। तो जो लोगों को ज़रूरी है, ताकि हमारी अपनी जो भाषाएं जो हैं, हमारे मूलवासी, हमारी जो आदिवासी मूलवासी जिन भाषाओं का जो प्रयोग करते हैं, उसको ही यहाँ पर मान सम्मान और विकसित होने का, संवर्धन करने का उसको जो अवसर मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। 2011 की बात है, जब राजभाषा का लिए जब बात चली सदन में, तो वहाँ पर गैर झारखंडी भाषाओं के लिए भी वहाँ पर चर्चा चली कि बिहार की वैसी बोलियाँ जिनको बिहार में भी मान्यता नहीं है, उनको भी झारखंड में जो है यहाँ पर उसका स्थान देने की बात चली, जिसका मैंने पुरजोर विरोध किया। बंगला उड़िया का भी इसलिए किया क्योंकि भाषा के आधार पर पश्चिम बंगाल अलग बन चुका है, भाषा के आधार पर उड़ीसा अलग बन चुका है।
तो फिर जब हमारे अपने जो भाषा परंपरा संस्कृति को संरक्षित करने के लिए जो हमें अधिकार मिलने चाहिए, राजभाषा का दर्जा जो हमारे सिर्फ और सिर्फ यहाँ झारखंडी 9 झारखंडी भाषा, जिसमें से 5 जो है हमारी आदिवासी भाषा है, संथाली, मुंडारी, कुड़ुक, हो और खड़िया जो झारखंड बनने के बाद मिला, और जो नागपुरी, पंचपरगनिया, खोरठा और करमाली, वो जो यहाँ पर जिस तरह का अवसर मिलना चाहिए अपने ही घर अपने जमीन में, तो वो नहीं हो पाया। और सेंध जो लगातार हमारे अपने अधिकारों तभी से होने लगा, तो ये निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है। आज़ादी मिले तो 76-77 साल हो गए हैं, मगर हम लोग अलग राज्य बनने के बाद भी आज भी हम लोग आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि हमारे अधिकार जो हैं वो सुरक्षित हमारी अपनी राज्य सरकार ने नहीं किए। हमारे अधिकार क्या है, हमारा मान सम्मान कहाँ है, इस चीज़ों को जो स्वतः रूप से संवैधानिक रूप से जो दिया जाना चाहिए था वो आज नहीं हुआ। इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और मैंने, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि राजनीतिक पार्टी से कांग्रेस पार्टी, जिसमें मेरे पिताजी भी रहे, मेरी माताजी भी रहीं, और उसी पार्टी में मैं भी जो भावनात्मक और लगाव के चलते और नीति सिद्धांत के चलते मैं रही, मैंने देखा स्वरूप बदल गया। तो माटी पहले है, पार्टी बाद में है, क्योंकि पार्टी के माध्यम से ही हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, मगर पार्टी अगर अपना लीग, अगर अपना लाइन बदल ले तो निश्चित रूप से वो वहाँ पर वो रहने वाली जगह नहीं होती है। और फिर मैंने सोचा कि आंदोलन करना है तो अपने लोगों के लिए करना है, हक अधिकार का आंदोलन करना है, तो क्यों नहीं जनता के साथ में रह के जनता के लिए हम लोग आंदोलन करें। और मैं ये बात आज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि साक्षी है हमारे अपने जतरा टाना भगत जी, उनकी आत्मा जो देखती होगी उन्होंने किस तरह के बलिदान हमारे अपने अधिकारों को, अपने आत्मसम्मान की, हमारे सम्मान की रक्षा करने के लिए जिस तरह के बलिदान दिए, इनकी आत्मा जो हमारे अपने जितने भी क्रांतिकारी नायक रहे, उनकी आत्मा जरूर तड़पती होगी कि जिसके लिए हमने बलिदान दिया वो आज तक हमारे जो वंशज हैं उनको नहीं मिल पाया है। तो अधिकार मांगने से ना मिलता हो तो निवेदन नहीं, विरोध की जरूरत होती है, और अधिकार मांगने से नहीं मिलता है तो उसको आगे बढ़ के उसको लेना पड़ता है। तो ये जो है आज स्थिति जो हमारे अपने झारखंड में बनी है, तो इसके लिए मैं आप लोग सभी का आह्वान करती हूँ। आप लोग तो वैसे भी बहुत जुझारू हैं, आप लोग से बहुत कुछ सीखने समझने के लिए मिलता है। तो आप लोगों का जो है जो शुभ उपस्थिति हमारे साथ में चलेगी तो निश्चित रूप से हमारे अपने आंदोलन को और मजबूती मिलेगी। और जहाँ 5वीं जो बाबा रामदेव बाबा जो बोल रहे थे कि 5वीं अनुसूची के जो बारे में बोल रहे थे, उन्होंने कहा 5वीं पास ही है, 5वीं पास है, मगर 5वीं अनुसूची के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी है आपको। और निश्चित रूप से जो इसकी जानकारी के लिए अभी हम लोग कल घाटशिला में थे, और का जो कार्यक्रम है हमारे जो झारखंड आंदोलन के जो आंदोलनकारी जो रहे हैं सूर्य सिंह बेसरा जी,